तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है टोटल लर्निंग के एक नए यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग इंटर पे। तो दोस्तों आज हम लोग इस चैनल पे आपके लिए पैरामेडिकल के लिए मोस्ट 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आएगा ना, 10 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। तो इस 10 क्वेश्चन को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और कौन कौन से क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है ना। तो इस चैनल पे यदि आप लोग दोस्तों नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कौन सा समूह समबहुलक का रूप है। समबहुलक का रूप है यानी कि दोस्तों जिसका एकलक यानी कि इसको अंग्रेजी में मोनोमर कहते हैं, वो दोस्तों सम होना चाहिए यानी समान होना चाहिए। तो ऐसा आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है जी? तो चलिए मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों प्राकृतिक रबर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक रबर का दोस्तों जो ये क्या है, समबहुलक है यानी कि इसका जो एकलक होगा ना, वो दोस्तों समान होगा। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा दोस्तों। समबहुलक एक होता है सहबहुलक, एक और होता है दोस्तों जिसको हम लोग सहबहुलक कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब एकलक जो होगा ना, एकलक समान एकलक से मिल करके जो बहुलक बनेगा उसको समबहुलक कहते हैं और असमान एकलक से मिलकर के बना हुआ बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं, सबहुलक कहते हैं। इसका फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, प्राकृतिक कृत्रिम रबर है ना, जैसे ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया, ये सब सबहुलक है यानी अलग अलग तरह के बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दोस्तों कहता है, लैक्टेनॉइड तथा एक्टेनॉइड ग्रुप में कुल कितने तत्व हैं। लैक्टेनॉइड तथा एक्टेनॉइड ग्रुप में कुल कितने तत्व है दोस्तों? तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा। लैक्टेनॉइड में दोस्तों 15 तत्व हैं और इसमें 15 तत्व है। टोटल दोस्तों 30 हो गए। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बताएंगे उन सभी का स्टूडेंट का सही है। तो यहाँ पे आप सब लोग क्या याद रखिएगा दोस्तों, 30 गो तत्व होता है। ठीक है, कितना तत्व होता है? 30 गो होता है। 57 से लेकर के दोस्तों 71 तक इसमें होता है लैक्टेनॉइड में। ठीक है, लैक्टेनॉइड में। और दोस्तों यहाँ से 89 से दोस्तों 89 से लेकर के यहाँ पर 103 तक दोस्तों ये एक्टेनॉइड का होता है। ठीक है, एक्टेनॉइड का तत्व होता है। तो आप लोग जोड़ लेना कितना कितना निकलता है। तो यहाँ पर से यदि घटाते हो कर लेना इसको कैलकुलेशन, कितना का बीच का अंतर है। ठीक है, इसके बाद आपका वही हो जाएगा टोटल। ठीक है, ऐसे 30 को होगा, 15 ऊपर 15 नीचे। देखिए आप क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिएगा, कहता है दोस्तों एक कार जो 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। कार की चाल कितना है दोस्तों? 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका u बराबर कितना दे दिया? 40 किलोमीटर दिया। ध्यान रखना हमको, किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। अब कहता है दोस्तों कि ब्रेक लगाने के पश्चात यानी गाड़ी को रोकने के पश्चात वह 2 मीटर की दूरी पर रुक जाता है। 2 मीटर की दूरी पर जाकर के रुक जाता है। यदि कार का वेग 80 किलोमीटर घंटा हो जाए तो ब्रेक लगाने के पश्चात दूरी कितना दूरी पर चल करके रुकेगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। ठीक है, बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले आप लोग इसको क्या करो दोस्तों, कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करो और इसको क्या कर दो दोस्तों, आप लोग मीटर में चेंज कर दो। इसको आप लोग क्या करो, मीटर में चेंज करो। तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, घंटा यानी 1000 में करेंगे किलोमीटर को और 60 से करेंगे इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए। जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो दोस्तों तो आपके बीच कितना आ जाएगा, 100/9। तो u का वैल्यू आ गया दोस्तों 100/9, u का वैल्यू ये है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, v का वैल्यू, है ना। v का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास? तो जो हमारे पास v है दोस्तों वो क्या है, 0 है, क्योंकि ब्रेक लगाने के पश्चात 2 मीटर की यानी कि, और s बराबर कितना है, 2 मीटर है। तो हमारे पास v है, u है और s है। तो इसके उपरांत दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है, हमको सबसे पहले त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं? तो त्वरण का फॉर्मूला आपको पता होगा, v - u/t, v - u/t होता है। ठीक है, या ये नहीं फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। यहाँ पर से फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, v² बराबर u² - 2
2as। यहाँ पे भी आपका a दिया हुआ है तो a यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो जब ये गति का आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो आपको जो सर पढ़ाए हैं वो सर आपको ये वाला चीज़ दिए होंगे, फॉर्मूला दिए होंगे। तो यहाँ पर से आपको v का मान पता है 0, u का मान पता है 100/9, s का मान पता है 2, तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर से a बराबर दोस्तों जो हो जाएगा 50/9 का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आपके पास a का मान आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए दोस्तों, 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलेगा, तो इसको भी हमको किलोमीटर और मीटर में चेंज करना पड़ेगा। पहले किलोमीटर को मीटर में, घंटा को सेकंड में। तो चेंज करिएगा तो फिर से वही रूटीन आएगा, 80 गुने 1000 बट्टा में 60 गुने 60, है ना। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। बाकी फिर कैलकुलेट करिएगा तो जो ये वाला आएगा दोस्तों, ये आएगा आपके सामने 200/9, ये इस तरीके से आएगा, ये इतना आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया दोस्तों ये u का मान हो गया, u का मान हो गया। ये हमारा क्या हो गया, u का मान हो गया कितना, 200/9। अब हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, फिर से हम लोग क्या रखेंगे, v स्क्वायर का फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, फॉर्मूला u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो गया दोस्तों, अब हमको s का वैल्यू ज्ञात करना। त्वरण हमको पता है, त्वरण आपको पता है, हमको क्या चाहिए, s का वैल्यू चाहिए, s का वैल्यू चाहिए। तो ये तो 0 हो गया, और ये करेंगे कितना हो जाएगा, 200/9 का होल स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू अभी हमने निकाला 50/9 का होल स्क्वायर, और इंटू दोस्तों s का वैल्यू s रहने दो ना, क्या दिक्कत है। इसको ई पट्टी ले जाओ, जब इसको हम लोग ई पट्टी ले जाएंगे दोस्तों तो फिर से मिटा देते हैं यहाँ पर से, और लिख रहे हैं s बराबर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 200/9 का बट्टा में कितना हो जाएगा, 50/9 का अंदर में लिख दीजिए, होल पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, गुने 2 कर दो। ठीक है, ये नीचे में रहेगा, ये नीचे में हमेशा 1/2 कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, 9 से 9 खत्म हो जाएगा दोस्तों, और 1 0 से 1 0, ये 4। तो यहाँ पर से 4 का स्क्वायर यदि मैं कहूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16/2 8। कितना जल्दी सॉल्यूशन हो गया, 8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, है ना। ये आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर से 50/9 का होल स्क्वायर था, और इसके ऊपर था कितना, 200/9 का भी होल स्क्वायर था। तो इसका पावर पे पूरा होल स्क्वायर कर सकते हैं आसानी से, इसका भी पावर होल स्क्वायर कर दिए। 9th वाला ही रूल लगा दिए, अब कोई ज़्यादा रूल नहीं लगाते। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं दोस्तों, पाश्चर ने टीके के विकास के सर्वप्रथम प्रयोग किसके साथ किए थे। तो यह याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रेवीज के साथ। किसके साथ किया था, रेवीज के साथ किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है पेप्सिन किसका जल अपघटन करता है। पेप्सिन किसका जल अपघटन करता है, तो आपको बता दूं दोस्तों यह प्रोटीन का करता है। और प्रोटीन का यदि एकलक मैं कहूँ, यहाँ पर से याद रखिएगा दोस्तों, एकलक यानी इसको अंग्रेजी में मोनोमर भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, अमीनो अम्ल। क्या कहेंगे, अमीनो अम्ल कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है किस रंग के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी उच्चतम होगी, अधिकतम होगी, है ना। ये दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पूछा गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वो लाल के लिए दोस्तों जो फोकस दूरी होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, किस तापमान पर ध्वनि की गति उसके 27 डिग्री सेल्सियस पर गति से दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला जिसको याद रखना जरूरी है। ये फार्मूला दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये रिलेशन है दोस्तों, ये क्या है, ये रिलेशन है, किसके किसके बीच में है। तो ये दोस्तों तापमान और गति के बीच में रिलेशन कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों v1/v2, गति को तो वेलोसिटी में होगा, बराबर होगा रूट के अंदर t1/t2। यही फार्मूला होता है, बस मान पुट कर दो, आपके पास है। आपके पास क्या है यहाँ पे कहता है गति से दुगना हो जाएगा। जो 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा दोस्तों, गति से दुगना हो जाएगा। तो हमको तो भाई स्टैंडर्ड पता है, स्टैंडर्ड मान पता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2/2 = रूट अंडर 300/2
T2। हमको तो तापमान चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4। अभी रुक जाओ, एक स्टेप और करते, 300 बट्टा में T2 है ना, ये हो गया। ये रूट ही पटी जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, T2 बराबर कितना हो दोस्तों, चढ़ती है 1200 केल्विन हो जाएगा। और जब केल्विन को हमको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है, केल्विन को डिग्री में चेंज करना है तो 1200 में से 273 घटा दो, जितना आएगा वो आपका केल्विन में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 927 हमारा कितना आ जाएगा, 927 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब फार्मूला जो दे रहा हूँ ना आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल नंबरिंग चेंज कर देगा मान लो तब। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कौन एक हार्मोन नहीं है, कौन एक हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर डी कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर दोस्तों हार्मोन नहीं है तो बाकी सब एड्रीनलिन है, थायरोक्सिन है, इंसुलिन है ना। इंसुलिन के कमी के कारण दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह रोग, जिसको हम लोग चीनी रोग, शुगर रोग भी कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार सा फैट है। ठीक है, फैट कह सकते हैं एक तरह से इसको, और ये हमारा हार्मोन नहीं है। ठीक है, ये हमारा हार्मोन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2 किलोग्राम का कोई वस्तु है, हाँ, द्रव्यमान का कोई कण है जिसकी त्रिज्या दोस्तों 1 मीटर है, वृत्तीय पथ पर गतिशील है। यदि इसका कोणीय वेग कहो या चाल कहो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है, तब कण पर दोस्तों अभिकेंद्र बल क्या होगा। तो यहाँ पर बल बराबर दोस्तों आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। बल बराबर फार्मूला हो जाता है यहाँ पर से m गुने r गुने ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जहाँ आपका क्या है दोस्तों, कोणीय चाल है, कोणीय चाल है। तो यहाँ पर से कोणीय चाल का स्क्वायर कर दो तो आपके पास क्या है, द्रव्यमान आपके पास कितना है, तो हमारे पास दोस्तों द्रव्यमान है 2 kg। तो F बराबर हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में 2 गुने रेडियस को 1 और गुने इसका करोगे 4, इसका करोगे पाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा दोस्तों, F बराबर 8 पाई स्क्वायर, है ना। F बराबर 8 पाई स्क्वायर न्यूटन, है ना, 8 पाई स्क्वायर न्यूटन। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट का सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है दोस्तों, कहता है क्या है, टोकोफेरॉल, है ना, टोकोफेरॉल होना चाहिए था, किस विटामिन का नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों जो टोकोफेरॉल है वो किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन ई का नाम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, विटामिन ई का नाम है दोस्तों, रासायनिक नाम है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।